तुमको क्या लगता है कि हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे? तुम लोग मैंने 33 गो सब्सक्राइबर है हमारा चैनल पे और 60 गो से प्लस वीडियो हम डाल चुके हैं, लेकिन अभी तक तुम लोग का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखता है। तो तुम लोग क्या सोच रहे हो, हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं नाना साहेब की पुत्री देवी मैना को क्यों भस्म कर दिया भाई। आखिर में किसने बोला था उसे भस्म करने? एंड ये जो कहानी है ना वो बेसिकली चपला देवी के द्वारा लिखी गई है। चपला देंगे नहीं, चपला देवी, ठीक है। सो द्विवेदी युग की जो लेखिका चपला देवी के व्यक्तिगत एवं कर्तव्य के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन के आज़ादी आंदोलन को गति दिया, ठीक है। उसमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते थे, चपला देवी भी उनमें से एक थी। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि 1900 बोलते हैं 1857 की क्रांति के विद्रोह में नेता धुंधपति जो नाना साहेब की पुत्री बालिका मैना आजादी की नन्ही सिपाही थी, ठीक है, जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी इस जो रचना है उसमें प्रस्तुत कर दिया, ठीक है। यह गद्य रचना जिस शैली में फैली हुई है उसे हम रिपोर्टर्स एक प्रारंभिक रूप कह सकते हैं, ठीक है। सो ये जो है मैना के बारे में दिया है। सो चलो देखते हैं क्या दिया है कि नाना साहेब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया। भैया क्यों भस्म किया? सो 1857 के विद्रोह में नेता धंधु पंत नाना साहेब कानपुर में असफल होने पर जब ये कानपुर में असफल हो गए और भागने लगे तो जल्दी जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ ना ले जा सके, ठीक है। देवी मैना विठुर के पिता के महल में रहती थी। देवी मैना कहाँ रहती थी? तो विठुर के पिता के महल में रहती थी। पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निराही पर निरापद देवी मैना को अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को एक बार देवीभूत कर दिया गया। कानपुर में भीषण हत्याकांड के कारण अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया, ठीक है। बिठूर में नाने साहेब का जो है वो राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों की हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोले से नाना साहेब का महल को भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई तो उस महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। भाई तुम लोग मत देखो, तुम्हारे अंदर नहीं है, ठीक है, ऐसा मतलब रियलिटी में मत जाना, ठीक है। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के कारण उस समय वो बालिका वहां पर नहीं दिखाई दी थी। भाई अब कहां से आ गई? उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया, ठीक है। उसने क्या कहा? तो भैया तुम गोले मत बरसाओगे। उसका करुणापूर्ण मुख और अर्थव्यस्त देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आ गया। सेनापति ने उससे पूछा कि तुम क्या चाहती हो, ठीक है। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया। भैया अंग्रेजी भी आता था, एक आपको अंग्रेजी नहीं आता है, तुमको अंग्रेजी नहीं आता है, मेरे को नहीं आता है, इसको इनको अंग्रेजी आता था, ठीक है। क्या आप कृपा कर इस महल को की रक्षा करेंगे? ऐसा कौन कहती है? तो वो जो बालिका रहती है, जो मैना रहती है, वो कहती है, ठीक है। सेनापति बोलते हैं उसके बाद, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? बालिका कहती है, आप ही बताइए कि यह मकान गिरने में आपका क्या उद्देश्य है? सेनापति कहता है, यह मकान विद्रोह के नेता नाना साहेब का वास स्थान था, सरकार ने इसे विध्वंस करने का आज्ञा दे दिया है। बालिका कहते हैं कि आपका विद्रोह जिन्होंने शस्त्र उठाया है, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाया है वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान में इसका क्या अपराध है? भाई मतलब इंसान का अपराध है, मकान का क्या अपराध है? मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान बिल्कुल मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की भी रक्षा
की जाए। ऐसी जो है ये बालिका कह देती है कि भैया इस मकान की रक्षा करो। ठीक है। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं। ठीक है, इनका नाम क्या था, जो सेनापति थे उनका नाम क्या था, जनरल हे। आपकी प्यारी कन्या मेरी, उसकी जो कन्या थे उसका नाम था मेरी। ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ा मत जाना भैया कि तुम लोग ये नहीं सोचना कि आप क्या क्या बता रहे हो। ठीक है, ऐसा मत सोचना। तो जनरल जो थे, जो मतलब आए थे महल को गिराने के लिए, उनका नाम क्या था, तो हे नाम था। एंड उनकी जो बेटी थी, कन्या जो थी, उनका नाम क्या था, तो मेरी था। ठीक है, ये सब याद रखना, बीच बीच में गड़बड़ा मत जाना। ऐसा नहीं कि मतलब क्वेश्चन आंसर लिखने में कुछ और लिख देना। ठीक है। सो उनकी जो प्यारी कन्या मेरी और मुझे में बहुत प्रेम का संबंध था। ऐसा जो है ये बालिका देवी मैना कहती है कि आपकी पुत्री जो थी मेरी, ठीक है, आप आपकी पुत्री और मेरे में जो है वो बहुत ज्यादा प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मेरी के पास बराबर आती जाती थी। ठीक है, और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के समान प्यार करते थे, बेटी के समान। ठीक है, मालूम होता है कि आप वे सब बात भूल गए होंगे। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। देखो यहाँ पर जो है, ये जो है मतलब देवी मैना जो है उनको इमोशनल डैमेज करना चाह रही है। ठीक है, उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचारी हो। मेरी पुत्री मेरी, ठीक है, मेरी पुत्री मेरी यानी उसकी बेटी की सहचारी हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता। ऐसा बाद में वो सेनापति कहते हैं। ठीक है, जो हे थे सेनापति हे तो भी मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। वो क्या कहते हैं कि मैं जिस सरकार के अंतर्गत काम करता हूँ भैया, मैं उसकी मतलब बातों को नहीं काट सकता, इसीलिए मुझे तुम्हें जान से मारना ही पड़ेगा। ठीक है, इस समय प्रधान सेनापति जनरल आउटम वहां भी आ गए। ठीक है, आउटम जो है वहां पर आ पहुंचे और उन्होंने बिगड़ कर सेनापति हे से कहा, नाना का महल अब तक तोप से क्यों नहीं उखाड़ दिया गया, उड़ाया गया। ठीक है, ऐसा वो कहते हैं। सेनापति हे ने विनय पूर्वक कहा कि मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? ऐसा जो है ये सेनापति कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वो जो जनरल रहते हैं, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है, कुछ लोग कहते हैं। ठीक है, मतलब जो उटरम जो रहते हैं वो कहते हैं कि गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक था। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना बहुत ही कठिन बात है। ठीक है, उसके या तो वंश पर भी मतलब दया नहीं दिखाना एंड उसके महल पर भी। सेनापति हे तो लॉर्ड कैनिंग जनरल गवर्नर जनरल को इस विषय पर एक तार देना चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं। उसके बाद आउटम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हो, उससे पूछता है। हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। ऐसा जो है ये कौन कहता है, आउटम। सेनापति हे मन में दुखी होकर वहां से चले गए। इसके बाद जनरल आउटम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़ अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे। किंतु क्या होता है कि मतलब वहां पर उसके बाद क्या होता है कि आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैने का पता नहीं चला। भाई हमको लगता है वो घोस्ट टुस्ट होगी यार, भूत होगी, तब ना पता नहीं चला। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। उस समय संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया जिसका आशय इस प्रकार था कि लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना के स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहां तो आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटम ने की आज्ञा सेनाना साहेब के
सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। जनरल आउटम की आज्ञा के बाद क्या हुआ, नाना साहेब के जो है सुविशाल बड़े मतलब विशाल जो राज मंदिर थे उस पर तोपे बरसने लगे। घंटे भर में वह महल जो था वो मिट्टी में मिला दिया गया। उस समय लंदन के प्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 दिसंबर को एक लेख में लिखा, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दस्त नाना साहब को नहीं पकड़ पाई। ठीक है, उसके बाद फिर जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त है तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग नहीं भूलेंगे। ठीक है, उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर टाइम हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई। ठीक है, वो जो मतलब हे के रिपोर्ट पर बहुत ज्यादा हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात कही। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है, जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया उसकी कन्या के लिए क्षमा, अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टाइम हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। ऐसा जो है वो लोग कहने लगे थे, लेकिन वो जो है उस पे मोहित नहीं हुए थे, क्योंकि वो उसकी पुत्री की जो मित्र थी, ठीक है, मतलब सहेली थी। हमारे मत से नाना के पुत्र कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहां मिले मार डालो, ऐसा जो है वो अंग्रेजी लोग कहते थे। ठीक है, नाना की जिस कन्या से हे का प्रेम लाभ हुआ उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना साहब की भगनाविष्ट प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउटम का सेना भी ठहरा था। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिक के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे रही थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटम भी वहां पहुंच गए। वह उसे तुरंत पहचान कर बोले, ओह, यह नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी और ना देखी थी और ना चारों ओर। सैनिक को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउटम के आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैना उसे मुंह की ओर देखकर अर्थ स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भर के रो लूं, ऐसा जो है वो मैना कहती है। पर पाषाण हृदय वाले, सॉरी शासन बोल दिया भाई, गलती हो जाता है, हम भी इंसान है, तुम भी इंसान हो, सबसे गलती होता है। ठीक है, पर पाषाण हृदय मानी कठोर हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी ना होने दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्र इतिहासवेत्ता महादेव चिटनवीस के बाखर पत्र में छपा था। ठीक है, कल कानपुर के किलों में भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहेब की एकमात्र कन्या मैना को धधकती आग में जलाकर भस्म कर दिया। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालक को जलती देख सब ने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। ठीक है, सो यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। भाई तुम लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, मैं जानता हूँ तुम लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। भाई तुम लोग पढ़ने के बाद कर सकते हो यार, तुम लोग में इतना मतलब इंटेलिजेंस है, इतना दिमाग है, मैं समझ सकता हूँ तुम लोग के पास भी दिमाग है, तो कर लेना। ठीक है, चलो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ठीक है, एक छोटा सा लाइक कर दो यार, एक लाइक करने से क्या होगा, तुम लोग का इंटरनेट थोड़ी ना खत्म हो जाएगा।